नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संदीप सैनी आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर या जितने भी उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो UP SSC का हो, तो यहाँ पर जो मैंने प्रश्न लिखे हैं यह हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य संबंधित। और ये एक ना अगर उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा होती है तो उनसे उसमें यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो कर्मा लोक नृत्य है वो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में का लोक नृत्य है और ये खरवार जनजाति के द्वारा खरवार जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जो खरवार जनजाति होती है वे अपने गुरु के चरणों में क्या करते हैं, नाचते हुए, फुदकते हुए, डांस करते हुए क्या करते हैं, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ते हैं या टहनियों को तोड़ते हैं और उनके चरणों में समर्पित करते हैं। कौन सी में? कर्मलोक नृत्य में। कहाँ का है? सोनभद्र का है और मिर्ज़ापुर का है। किस जनजाति के द्वारा? खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। कौन सा? कर्म नृत्य। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, या तो इस तरह से पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ये पूछ सकता है कि कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, तो खरवार जनजाति के द्वारा। दूसरा है यहाँ पर घोड़ा नृत्य। जो घोड़ा नृत्य है वो बुंदेलखंड, जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के अंतर्गत 7 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश। कितने आते हैं? 7। एक आता है यहाँ पर देख सकते हैं आप झांसी, एक आता है जालौन, झांसी आता है, जालौन आता है, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट और महोबा। मैंने यहाँ पे नाम लिखा है घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्र में क्या होता है, इसका नृत्य किया जाता है। कौन सा? घोड़ा नृत्य है। और जो घोड़ा नृत्य होता है बुंदेलखंड के क्षेत्र में होता है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं, अर्थात इन 7 जिलों में क्या होता है, घोड़ा नृत्य किया जाता है। जिनमें जो घोड़ा नृत्य है ये कब किया जाता है? ये क्या आता है शुभ मांगलिक अवसरों पर, जैसे कि शादी के समय पर। ठीक है, तो जितने भी शुभ मांगलिक अवसर होते हैं उन पर ही किया जाता है घोड़ा नृत्य। अगर हम बात करें कार्तिक नृत्य की, तो ये भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, श्री कृष्ण व गोपियों का रूप धारण करके जो वहाँ के व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करते हैं और क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। वो कौन सा है? कार्तिक नृत्य है। अगला है दीप नृत्य। दीप नृत्य जो है बुंदेलखंड के ही क्षेत्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। कौन सा? दीप नृत्य है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि दीप नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो दीप नृत्य अहीर जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। जिसमें अहीर जनजाति के लोग क्या करते हैं, दीपों को प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं और एक बड़े कलश या थाली या परात में सजाकर अपने सिर पर रखते हैं और जब डांस करते हैं अर्थात नृत्य करते हैं। तो कौन सा है? दीप नृत्य। 5वां आ जाता है लठमार दिवाली नृत्य। जैसे कि आपने सुना होगा लठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा में। ऐसे ही लठमार दिवाली नृत्य है जो बुंदेलखंड और मुख्य रूप से चित्रकूट के क्षेत्र में क्या होती है, नृत्य किया जाता है। ख्याल नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो ख्याल नृत्य है ये भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। जिसमें ये कब किया जाता है, ख्याल नृत्य? ये बच्चे के जन्मोत्सव के उत्सव पर, जब बुंदेलखंड के किसी क्षेत्र में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस शुभ अवसर पर क्या करते हैं, रंगीन कागज व बांस का एक मंदिर बनाते हैं। रंगीन कागज व बांस का एक मंदिर बनाते हैं, उसे सिर पर रख के क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। एक आता है राई नृत्य, ये भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। और यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वे क्या करती हैं, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर
कौन से वाला नृत्य करती हैं? राई नृत्य करती हैं। एक आता है यहाँ पर 8वां जो है देवी नृत्य। देवी नृत्य जो है ये भी बुंदेलखंड के एक क्षेत्र का है ना, बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाने वाला एक क्या है? नृत्य है, डांस है। इसमें क्या होता है, इसमें एक नर्तक जो है वो देवी का रूप धारण करता है और बाकी जो नर्तक होते हैं वे क्या करते हैं? उसके सम्मुख नृत्य करते हैं। एक देवी बनाएंगे और सामने बिठा देंगे और उसके सामने क्या करते हैं? वो डांस करते हैं। एक आता है 9वां पाई डंडा नृत्य। ये भी कहाँ का है? बुंदेलखंड के एक क्षेत्र का लोक नृत्य है और ये अहीर जनजाति के लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। कौन सा? पाई डंडा। तुमने देखा होगा पाई डंडा ऐसे होता है, ऐसे, है ना, डंडों से ऐसे लड़ते हैं, है ना। किसमें? पाई डंडा लोक नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्र का है और अहीर जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक है 10वां सोरा नृत्य या सेरा नृत्य। ये क्या है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाने वाला। और सोरा या सेरा नृत्य कब किया जाता है? जब खुशी होती है फसल कटाई के समय, अर्थात फसल कटाई के समय किया जाने वाला लोक नृत्य है सेरा या सोरा लोक नृत्य। एक आता है चरकुला नृत्य। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चरकुला नृत्य को ही घड़ा नृत्य के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है? ये वाला जो चरकुला और घड़ा जिसे हम नाम देते हैं, ये ब्रज क्षेत्र के जो लोग होते हैं ये रथ का जो पहिया होता है अर्थात बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसके ऊपर, है ना, क्या करते हैं? घड़े रखकर डांस करते हैं। मतलब एक क्या होता है? रथ का पहिया होता है या बैलगाड़ी का पहिया, उसके ऊपर क्या रखते हैं? वो घड़े रखते हैं और उसे फिर सिर पर रखकर डांस करते हैं। उसे कहा जाता है चरकुला लोक नृत्य या घड़ा नृत्य। 12वां आता है धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य जो है ये भी बुंदेलखंड का है और ये कुम्हार जनजाति के, कुम्हार जाति के लोग, जिन्हें हम प्रजापति बोलते हैं, के लोग स्त्री की वेशभूषा धारण कर यह नृत्य करते हैं। कौन से वाला? धुरिया। धुरिया नृत्य जो है बुंदेलखंड के जो लोग होते हैं वहाँ पर एक जाति होती है कुम्हार, जो प्रजापति होते हैं, वे क्या करते हैं? वहाँ के लोग स्त्री की वेशभूषा धारण करते हैं और क्या करते हैं? वहाँ पर नृत्य करते हैं। उसे कहते हैं धुरिया नृत्य। 13वां आता है नटवारी नृत्य। जो नटवारी नृत्य है ये पूर्वांचल का नृत्य है और यह भी अहीर जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। प्रश्न आएगा कि नटवारी नृत्य कहाँ का लोक नृत्य? उत्तर प्रदेश का है। किस क्षेत्र का है? पूर्वांचल का है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आप बताओगे अहीर जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ये करते कैसे हैं? जब ये डांस करते हैं तो ये कभी डांस करते करते कुश्ती करने लग जाते हैं, कबड्डी करने लग जाते हैं, चिड़िया की आवाज़ निकालने लगते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है नटवारी नृत्य। एक आता है कंठ घोड़वा नृत्य। तो ये भी कहाँ का है? पूर्वांचल का है और ये भी मांगलिक अवसरों पर शादी विवाह के समय किया जाने वाला लोक नृत्य है, कंठ घोड़वा लोक नृत्य है। एक आता है जोगनी नृत्य है। ये जो है अवध के क्षेत्र में, कहाँ पर? अवध, जो अयोध्या का क्षेत्र है वहाँ पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, जोगनी नृत्य है। और ये रामनवमी के समय पर, जब रामनवमी आती है उस समय पर जो स्त्रियाँ होती हैं वे साधु का वेश धारण करती हैं और क्या करती हैं? नृत्य करती हैं। अगर हम बात करें, एक आता है कलाबाजी नृत्य। ये भी कहाँ है? अवध अयोध्या का है। इसमें जो जब लोग डांस करते हैं तो डांस करते करते क्या करते हैं? कलाबाजी करते हुए नृत्य करते हैं, तो इसे कहा जाता है कलाबाजी नृत्य। एक आता है सैला नृत्य। यहाँ पे हमने पढ़ा था सोरा नृत्य और यहाँ पर है सैला नृत्य। ये सोनभद्र के और मिर्जापुर में किया जाने वाला लोक नृत्य है। और जो सैला नृत्य है खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक आता है 18वां ठडिया नृत्य। ठडिया नृत्य भी सोनभद्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और ठडिया नृत्य किया जाता है जब संतान की कामना पूरी होने पर, जब संतान की कामना पूरी हो जाती है तो माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित लोक नृत्य होता है ठडिया नृत्य, है ना। कहाँ किया जाता है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ठडिया नृत्य किया जाता है जब संतान की कामना पूरी होने पर माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित होता है। कौन सा? ठडिया नृत्य। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक आता है घर करही नृत्य।
कौन सा है, घर करही नृत्य। ये भी सोनभद्र में, कहाँ पर, सोनभद्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और ये जानवरों के सींगों से वाद्य यंत्रों को बजाकर किया जाने वाला लोक नृत्य है। कौन सा, घर करही नृत्य है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, जिसमें लोग क्या करते हैं, जो पशुओं के सींग होते हैं उससे वाद्य यंत्र बने होते हैं तो उन्हें बजाकर करते हैं। ठीक है, आगे आता है चोलर नृत्य, बहुत महत्वपूर्ण है। चोलर नृत्य भी जो है सोनभद्र और मिर्जापुर के लोग करते हैं। और जब करते हैं जब अच्छी फसलें हों, अच्छी वर्षा हेतु। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अच्छी फसल और अच्छी वर्षा के लिए किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, तो आप कहोगे चोलर नृत्य है। कहाँ पर किया जाता है, सोनभद्र और मिर्जापुर में किया जाता है। इसके बाद आता है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य ये उत्तर प्रदेश के जो राजपूत होते हैं, जब उनके विवाह के अवसर पर तलवार और ढाल लेकर किया जाने वाला नृत्य। प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश में जब राजपूतों का जो विवाह के अवसर पर तलवार और ढाल लेकर किया जाने वाला जो नृत्य है कौन सा है, तो आप बताओगे छोलिया नृत्य है। 22 नंबर पर लिखा है पासी नृत्य। तो पासी नृत्य पासी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। छपेली नृत्य जो लास्ट है इस पर लिखा है, इसका मतलब होता है, मतलब छपेली नृत्य कैसे किया जाता है, एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर, एक हाथ में रुमाल और एक हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य ही क्या कहलाता है, छपेली नृत्य। मैंने आपको 23 नृत्य बताए हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और वास्तव में यहाँ से ही प्रश्न पूछेगा और इनसे बाहर लोक नृत्य से प्रश्न बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। तो आप इसे अच्छे से करिएगा और लिखिएगा और इन्हें याद करने की कोशिश करना। ठीक है, नमस्कार।